बोले शंकर जी, सारी धरती के तीर्थन में जाए वे को कोई प्रयत्न करे तो कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा? फिर भी क्या सब तीर्थ हो जाएंगे? इतने तीर्थ हैं धरती पर, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। पर भगवान की कथा कितना बड़ा तीर्थ है, जिसमें बिना बुलाए भूमंडल के संपूर्ण तीर्थ आ जाते हैं। इसलिए कथा मंडप में प्रवेश करते ही संपूर्ण तीर्थों का अवगाहन हो जाता है। कथा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, और इसमें फूटी कौड़ी खर्च नहीं होती और कोई श्रम नहीं होता। एक जगह आराम से बैठे हुए कथा सुनने, सब तीर्थ है गए। इसलिए भैया जाको कुंभ नहीं होए वो चिंता नहीं करे, बाको कुंभ यही है गए। हाँ, कोई ऐसा ना कहे हमारा कुंभ नहीं भयो। हमारे पूरन भगत जी हैं, अब थोड़ी दिनन में 100 वर्ष के है जाएंगे। पता नहीं कितने कमती हैं 100 में, लेकिन 90 के तो ऊपर होंगे। क्यों भगत जी 90 के ऊपर हैं कि नहीं मास्टर जी? 90 के ऊपर नहीं, 90 के करीब तो होंगे जरूर, या ऊपर ही होंगे। ऐसे जो विशुद्ध ब्रजवासी हैं वयोवृद्ध, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, या ब्रज में ही संपूर्ण तीर्थ है। और कथा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कथा सुन ली, सब तीर्थन को फल मिल गयो। कुंभ में भी इसलिए हम लोग जाते हैं कि वहाँ संतों का दर्शन होता है, कथा कीर्तन का लाभ मिलता है। कथा कीर्तन न हो और संत दर्शन न हो तो कुंभ जाने की भी क्या आवश्यकता है। कुंभ की महिमा इसलिए है महाराज, सबसे बड़ा लाभ होता है कि साल भर में हम लोग संतों से नहीं मिल पाते, और वहाँ जाने के बाद पूरे देश के संत एक जगह होते हैं, सब एक दूसरे से मिल लेते हैं, सबकी राम राम श्याम श्याम हो जाती है। ये सबसे बड़ा लाभ है। संत दर्शन और सत्संग, यही सबसे बड़ा लाभ है। अभी कथा का माहात्म्य चल रहा था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य युवान होकर के नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है, भक्ति नृत्य करे तो आश्चर्य नहीं, पर यहाँ ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य कर रहे हैं। इसका आशय है, अब देखिए और विशेष बात, कि ज्ञान भी नाम कीर्तन करके नाच रहा है और वैराग्य भी नाम कीर्तन करके नाच रहा है। इसका मतलब है ज्ञान का फल भी भगवान नाम में प्रेम है, और वैराग्य का फल भी भगवान नाम में, हरि नाम में प्रेम ही है। जब ज्ञान भक्ति से संपुटित नहीं होता, जब वैराग्य भक्ति से संपुटित नहीं होता, तो ये ज्ञान भी रूखे रहते हैं, वैराग्य भी रूखा रहता है। किंतु जब भक्ति से संपुटित हो जाता है ज्ञान वैराग्य, तो उसमें भी रस का संचार हो जाता है, वो भी थिरकने लग जाता है, वो भी नाचने लग जाता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा वैराग्य। नारद जी बोले हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हो गई, पर कोई अधम योनि में पड़ा हुआ जीव भी क्या कथा सुनकर मुक्त हो जाता है। तब धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया। आप सब जानते हो, आत्मदेव के पुत्र नहीं था, एक महात्मा से मांगा, महात्मा तो उनको ज्ञान देकर मुक्त करना चाहते थे, पर वो तो पीछे ही पड़ गए। बोले पुत्र नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। महात्मा बोले भला हमें क्यों लगेगी ब्रह्म हत्या? बोले आप इतने सिद्ध महात्माओं कि हमारे ललाट की रेखा बांच ली कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, आप दे सकते हो, नहीं तो काय बात के महात्मा हो, दो नहीं तो मरेंगे, पाप आपको लगेगा। पुत्रम देहि बलादपि। उन्होंने कहा ठीक है, जब ज्यादा पीछे पड़े तो ले ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, इन नियमों का पालन करेगी तो बढ़िया पुत्र होगा। उसने फल खाया नहीं, बंध्या गाय को खिला दिया और दूसरे के पुत्र को लेकर अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया। पंडित जी भोरे भारे बन्ने यही समझो कि हमारो लाला है। नामकरण संस्कार के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। घरवाली ने कहा है गर्भ में रखा मैंने, नाम धरने आए पंडित, मैं पंडितानी हूँ, मैं क्या कम विद्वान हूँ, मैं अपने लाला को नाम खुद रखूंगी।
क्या नाम रखोगे? बोले हमारा नाम है धुंधली, हमारे लाला को नाम है वो धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वे हुए महात्मा गोकर्ण। उनका नाम ऋषियों ने रखा। गाय के जैसे कर्ण थे, इनका नाम गोकर्ण हुआ। दुष्ट धुंधकारी ने बड़े होकर अपने पिता की सारी संपत्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पिताजी रो रहे थे। श्री गोकर्ण जी ने उनको तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिसको गोकर्ण दुश्लोकी भागवत कहते हैं। देहे स्थिमान सरोदरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादि सुसदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्त निष्ठा वै धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। संपूर्ण भागवत का सार है ये श्लोक। और इतना सुनते ही गोकर्ण जी की वाणी सुन करके और वैराग्य हो गया आत्मदेव जी को। वे जंगल में जाकर के बनम गतः लिखा है महाराज जी, ठाकुर जी यहाँ लिखा बनम गतः गति 60 वर्षा, 60 साल की उम्र में वन में गए। तो कौन से वन में गए? नंददास जी ने एक पद में कहा है, जो वन रुचे तो बसो श्री वृंदावन, और गाम रुचे तो बसो नंद गाम, और जो गिरी रुचे तो बसो श्री गोवर्धन। वन अच्छो लगतो तो वृंदावन में रहो। तो हमको ऐसा लगता है कि गोकर्ण जी का उपदेश प्राप्त करके आत्मदेव जी और कोई जंगल में नहीं गए होंगे, वृंदावन ही आए होंगे। यहाँ आकर उन्होंने भागवत जी का 10वें स्कंध का पारायण किया, अथवा 10 लक्षण वाले भागवत ग्रंथ का मूल पारायण किया। और श्री कृष्ण माप नियतम 10मस्य पाठात, 10मस्य पाठात के दोनों अर्थ हैं, 10वें स्कंध से पाठात और 10 लक्षणात्मको ग्रंथ 10मः तस्य पाठात। 10 लक्षण वाले सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय 10 लक्षण वाले ग्रंथ का पारायण 10मस्य पाठात। धुंधली वो भी आत्महत्या करके मरी, कुआं में गिर के मरी। धुंधकारी बेश्याओं के द्वारा मारा गया, भयंकर प्रेत हुआ। सूर्य भगवान की आज्ञा से महात्मा गोकर्ण ने कथा सुनाई और कथा सुन करके प्रेत धुंधकारी का मोक्ष हो गया। बांस में बैठा था, एक एक दिन में एक एक गांठ चटकती चली गई और प्रेत का मोक्ष हो गया। आप लोग कहेंगे आज भी ऐसा संभव है? हाँ संभव। अभी वृंदावन में है ठाकुर जी, वयोवृद्ध हैं, इसमें 88 वर्ष की आयु हो रही है। पूज्य पंडित श्री आचार्य व्यास नंदन जी। एक जगह प्रेतवाद आती, बिहार में, शायद पटना की बात है, कहाँ हमारे एक पंडित जी वो साथ में पाठ में गए, पूजा में गए, वो बता रहे भयंकर प्रेतवाद आती महाराज। वो बड़ी विधि पूर्वक वहां प्रेत का आवाहन करके बांस में उनको प्रतिष्ठित किया प्रेत को। और चौथे दिन ही वो बांस इतनी जोर से फटा, 7 दिन भी नहीं लगे। जन्मोत्सव का पाठ चल रहा था, नंदोत्सव पूर्ण होते ही बांस फटा। इतनी जोर का फटा जैसे कहीं ने बम फिट कर दिया उसमें। वो इतना मोटा बांस, नीचे से ऊपर तक वाकई 4 पला है गए, 4 फंटी है गई, ऐसा फटा बांस। और पाठ करता बेचारे ब्राह्मण वृंदावन से गए, वो तो ऐसे कांपे थर थर, वो डर गए, भैया ये खावा है विस्फोट जैसा है गया। प्रेत उपद्रव तो यहाँ शुरू नहीं हो गया। और व्यास जी ने कलावा से उस फटे हुए बांस को फिर बंधवाया। बोले कोई बात नहीं, 7 दिन पूरे हो, पूरे भय दिना। और बांस जो है गंगा जी में विसर्जित कर दिया। और फिर उस परिवार में कभी वह बाधा नहीं आई। ये तो अभी हमारे ऐसा समझिए ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल पुरानी, 20-25 साल पुरानी बात होगी, इससे ज़्यादा पुरानी बात। कैसे फटा बांस, विचित्र घटना है कि नहीं? और हम अपनी बताएं,
तो एक राजस्थान के गांव में गए, हमें तो पता नहीं कि यहाँ कहाँ बाधा है। 3 दिन व्यतीत हो गए, एक श्रोता नहीं, एक भी। हमारे साथ जो महात्मा थे बस वही थे, और जो बाबा जी हमको ले गए वो बेचारे व्यस्त रहते, गाड़ी लेके वो तो भंडारे की व्यवस्था में जुटे थे, वो बैठते नहीं वहाँ। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज जी माइक की व्यवस्था नहीं है। हमने कहा हमारे साथ 2-3 मूर्ति हैं, उनके लिए तो माइक की जरूरत है नहीं, तो माइक वाइक रहने दो, काहे को पैसा लगेगा, श्रोता तो यहाँ है नहीं, अब सुना देंगे ऐसे बिना माइक के सुना देंगे। तीसरे दिन एक पंडित जी आए, बड़े बूढ़े से थे। हमने उनसे पूछा कथा के बाद, मैंने कि पंडित जी यहाँ श्रोता नहीं आते हैं, आसपास गांव तो हैं। और ये बोले महाराज जी इसमें भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव है, यहाँ लोग दिन में नहीं आते, रात में तो कौन आएगा, आप तो कथा देर तक बांचते हो, यहाँ लोग नहीं आते। 2 टाइम की कथा थी इस समय, भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव है, उसी के डर के मारे लोग नहीं आते। आप लोग कहाँ रहे? तो हमने कहा यहीं कथा कहते, इसी पेड़ के नीचे रहते, बट का पेड़ था, ज्यादा व्यवस्था नहीं थी वहां। एक कोठरी थी पास में, उस कोठरी में महात्मा का गेहूं फेहूं भर रहा था, कंडा लकड़ियां भर रही। नेक्स्ट जगह में महात्मा का, बोले यही में रह जाओ महाराज। या मैं कहाँ ते रहे भैया, पाम रखवे की तो जगह है ना, कहाँ रहे? तो बट का पेड़ था, उसी के नीचे रहते। एक तखत सोने के लिए डाल दिया, एक तखत कथा कहने, बाकी महात्मा लोग बैठ के कथा सुनते। तो उन्होंने कहा आप कहाँ रहे? तुमने किसी पेड़ के नीचे, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ? हमने कहा कुछ नहीं हुआ। अरे तब तो आश्चर्य है। फिर वो पंडित जी ही माइक ले आए और उन्होंने लोगों को जगाया कि भाई बढ़िया कथा हो रही, चलो चलो। चौथे दिन माइक आया, फिर कथा होने लगी। कथा जिस दिन पूरी हुई, बट के नीचे बैठ के हम कथा कह रहे, बट की इतनी मोटी डाल, हमारे हाथ में नहीं आवे इतनी मोटी डाल, बड़ी डाल, ऐसी जहां बैठे ऐसी बड़ी, ऐसी बगल वाली डाल, बड़ी जोर की आवाज आई उसमें। नवयोगीश्वर संवाद चल रहा था उस समय, और जैसी हमने कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, धड़ाम से वो महाराज डाल गिरी। इतनी बड़ी डाल के साथ सैकड़ों आदमी रस्सा बांध के उसको तोड़े तो झुके नहीं, बड़ी जोर की आवाज करके डाल गिरी। हमारे साथ के जो थे वो सब भाग गए, हाँ, और सामने श्रोता थे वो भी भाग गए। राजस्थान धूल उड़ गई महाराज, गिली तो धूल वैसे ही उड़ गई। हम तो नहीं भागे, क्यों, हम तो व्यास पीठ पर बैठे थे, हम कैसे भाग के जाते। पर डर हमको भी लगा। थोड़ी देर तो हम सब भूल गए कि कहा कहनो, आगे पीछे सब भूल गए क्या कह रहे थे। मैंने कही भैया बड़ा भारी विलक्षण बात है, तो भगवान की दया ऊपर नहीं गिरा, नहीं श्रोताओं की तरफ ऐसी डाल गिर जाती तो पता नहीं कितने लोग पधार जाते। ये तो बगल में मोटी डाल गिरी है, और ठाकुर जी ने हमको बाल बाल बचाया, सब संत भी बच गए, किसी को कुछ हानि नहीं हुई। मतलब फिर थोड़ी देर हमने कीर्तन कराया, फिर लोग आके बैठे, कथा हुई पूरी। पूर्णावती का समय था, पूरी हो गई कथा। उस स्थल से वह बाधा सदा सर्वदा के लिए चली गई। अब तो महात्मा का बहुत बढ़िया स्थान बन गया वहां। वो महात्मा हमें मिले, बोले महाराज जी आप तो बहुत बढ़िया कथा कहे, उसमें तो हम सेवा नहीं कर पाए, अब आप चलो बढ़िया, अब हमने गाड़ी ले ली है, अब तो बढ़िया कथा कराएंगे। मैंने कहा अब फुर्सत नहीं है, फुर्सत होगी तो मना नहीं है, फुर्सत होगी तो चले जाएंगे, पर अवकाश समय का संकोच है, ऐसा है। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि जब मोटी डाल फट सकती है बट की, तो बांस फट जाए हमें कौन सा आश्चर्य है। ये कल्पना नहीं है, ऐसा संभव है, हो सकता है, हुआ है ऐसा। तो अधोगति को प्राप्त जीवात्माओं का उद्धार कथा सुनने से हो जाता है।
गोकर्ण जी ने कहा कि श्रोता तो हमारे बहुत हैं, विमान एक क्यों आया? बोले महाराज बात ऐसी है कि श्रोताओं ने श्रवण किया पर मनन नहीं किया। दूसरी कथा हुई, सबने श्रवण मनन किया, निधिध्यासन किया और हजारों विमान लेकर ठाकुर जी प्रकट हो गए। तुंगभद्रा नदी का स्पर्श करके सब विमानों में बैठ बैठ कर जाने लगे, पर श्री गोकर्ण जी महाराज ने देह त्याग नहीं किया। महात्म्य में लिखा है, गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत स्वसदृशम बपू। गोकर्ण जी का आलिंगन करके भगवान ने उन्हें अपने जैसा बना दिया। इसका तात्पर्य है ठाकुर जी कि जैसे निर्लोभ निष्काम वक्ता गोकर्ण जी हैं, इस भाव से कोई कथा सुनावे तो ठाकुर जी का सर्वस्वभूत आलिंगन उसे प्राप्त होगा। भगवान ने सोचा जिनकी वाणी सुनकर इतने जीवों को मेरा नित्य गोलोक मिल रहा है और उनको भी देह छोड़कर जाना पड़े तो लोग कहेंगे ठाकुर जी के दरबार में भी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बताओ, वक्ता को भी वही, श्रोता को भी यही। अच्छा भी एक बात बताओ, ये रुपया कौड़ी लत्ता कपड़ा और बर्तन फर्तन, ये दक्षिणा ज्यादा अच्छी है कि ठाकुर जी अपनी आजानुलंबित भुजाओं में भरकर छाती से लगा लें, ये दक्षिणा अच्छी है? कौन सी दक्षिणा अच्छी है? भगवान का सर्वस्वभूत आलिंगन प्राप्त हो, और इसी दक्षिणा की प्राप्ति की कामना से जीवन भर कथा कहनी चाहिए, हैं कि कभी न कभी तो ठाकुर जी वो दक्षिणा हमको देंगे। अच्छा, किसान भूस के लिए खेती करता कि अन्न के लिए है? भूस अपने आप मिल जाता कि नहीं मिल जाता है? संसार की वस्तुएं भूस के जैसी हैं, सार ही ने। आप प्रयोजन रखो भगवत प्रेम की प्राप्ति, रोटी कपड़ा ये तो सब भूस के जैसी चीजें अपने आप मिलेंगी। प्रत्यक्ष देख लो, एक पैसा की किसी की नौकरी नहीं करते और व्यवसाय के नाम पर खोमचे की भी दुकान नहीं है, लेकिन जितना खा नहीं सकते उससे ज्यादा भगवान प्रसाद पाने को दे रहे हैं। अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक वस्त्र दे रहे हैं और कोई काम कहीं रुक नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये वस्तुएं, इनकी प्राप्ति का संकल्प करना और इनकी प्राप्ति का प्रयत्न करना ये मूर्खता है। एक ही भाव, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ऐसी कृपा करें, आपके चरण कमलों में हमारी अवचल प्रीति हो जाए। यही भाव लेकर कथा कहनी चाहिए और यही भाव लेकर कथा सुनना चाहिए। महात्म्य संपन्न हुआ। आज पहला दिन है, इसलिए एक श्लोक प्रथम स्कंद का कहकर एक मर्यादा की पूर्ति कर देते हैं। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यही कथा संपन्न होती है। आज थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब रास बिहारी जी की मंगलमयी लीला का दर्शन आप लोग इसी मंच से करेंगे और कल से आप ठीक समय से कथा श्रवण करने पधारें। पाठ का भी दर्शन करें, कथा का भी श्रवण करें और रास बिहारी की मधुराति मधुर लीला का भी दर्शन करें। जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।